गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फिफ्थ चैप्टर 9 प्रॉफिट एंड लॉस। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानेंगे, साथ ही उनके कुछ फॉर्मूले के बारे में जानेंगे और इसमें हम एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। चैप्टर 9 प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट मीन्स फायदा एंड लॉस मीन्स नुकसान। ठीक है, लाइक जैसे शॉपकीपर कोई चीज़ खरीद के लाता है, 15 रुपये की खरीद के लाता है, वो उसको 20 रुपये में बेच देता है, तो उससे कितना प्रॉफिट हुआ? 5 रुपीज़ का। और वही चीज़ अगर 15 रुपये की लाता है और 10 रुपीज़ में बेचता है, तो उससे कितना लॉस हुआ? 5 रुपीज़ का। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आता है। अब इसके बारे में हम कुछ चीज़ें जानेंगे कि द प्राइस एट विच अ मैन बाय हिज गुड इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। अब जो चीज़ हम खरीदते हैं, जो चीज़ हम खरीदते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़, बुक के कॉस्ट 10 रुपये है या पेन की कॉस्ट 5 रुपये है, ये सब हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? सीपी से। ठीक है, और जो चीज़ हम सेल करते हैं वो हमारी कहलाती है सेलिंग प्राइस। उसे हम लिखते हैं एसपी से। जैसे दुकानदार जो चीज़ें सेल करता है वो क्या कहलाती है? आपकी सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक है, अब जो है प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या चीज़ें आएंगे वो हम देखेंगे कि जैसे सपोज अगर आपकी सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से, तो आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। सो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये अगर हम आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, यानी कॉस्ट प्राइस आपकी ग्रेटर देन है सेलिंग प्राइस से, तो आपको क्या होगा? लॉस। और लॉस के लिए क्या फॉर्मूला यूज में लेंगे हम? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखें। जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जब सेलिंग प्राइस आपकी कॉस्ट प्राइस से बड़ी है तो आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जब आपकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ग्रेटर देन है तो आपको क्या होगा? लॉस। तो फिर हम क्या सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस, सॉरी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, अब इसी तरीके से अब हमारे को मान लो प्रॉफिट का परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है हमारा? प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होगा और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। इससे हमारा क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज। अब जब हमारे को लॉस परसेंटेज निकालना है तो हम ऊपर लिखेंगे लॉस कितना हुआ, नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। जब आपको प्रॉफिट का परसेंट निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग अपॉन सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100। जब आपको लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, बाकी फॉर्मूले कैसे यूज और होंगे इसको अच्छी तरीके से हम एक्सरसाइज में समझेंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 9A पे। एक्सरसाइज 9A में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपको, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। अब आपको कुछ, जैसे आपको कॉस्ट प्राइसेस दे रखी है, जैसे ए वाले में दे रखी है 5000। ठीक है, कॉस्ट प्राइसेस जैसे आपको दे रखी है 5000, 12000, 1800, 5400, 9100, सेलिंग प्राइस 6000, 10000, 2400, 7200 एंड 8000। अब आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना। ठीक है, अब जैसे हम फर्स्ट वाला देखते हैं, ए वाला। ए वाले की कॉस्ट प्राइस दे रखी है 5000 और सेलिंग प्राइस दे रखी है 6000। अब इसमें देखिए सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन इस कॉस्ट प्राइस, तो इसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितने का हुआ? इसको 1000 रुपीज का। ठीक है, इसी का बी पार्ट देखते हैं हम। बी पार्ट में देखिए आप,
कॉस्ट प्राइस दे रखी है आपको 12,000 और सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको 10,000, यानी आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपकी ग्रेटर देन है सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, और जब कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन होती है सेलिंग प्राइस से तो हमें क्या होता है, लॉस। ठीक है, लॉस होता है तो हम कौन सा फॉर्मूला, लॉस के लिए हमने फॉर्मूला का यूज किया था, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहां फॉर्मूला यूज करेंगे, तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है आपको 12,000, सब्ट्रैक्ट करेंगे सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है आपको 10,000, 12,000 में से 10,000 माइनस हुए कितना आया 2,000, यानी आपको लॉस कितने का हुआ 2,000 रुपीज का। अब इसका सी पार्ट देखेंगे, सी पार्ट में आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस दे रखी है 1800 और सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको 2,400। अब देखिए आपका यहाँ जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन आपकी कॉस्ट प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन आपकी कॉस्ट प्राइस है, और जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होती है कॉस्ट प्राइस से तो आपको होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब आपको सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, सेलिंग प्राइस है आपकी 2,400, सब्ट्रैक्ट करते हैं कॉस्ट प्राइस है आपकी 1,800, सब्ट्रैक्ट करा तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपको 600 रुपीज का आंसर। इसका डी पार्ट, कॉस्ट प्राइस दे रखी है आपको 5,400 और सेलिंग प्राइस दे रखी है 7,200, तो आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो ग्रेटर देन आपकी कॉस्ट प्राइस से, तो हमारे को क्या होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला भी हमने लिखा है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है आपको 7,200, सब्ट्रैक्ट करते कॉस्ट दे रखी है आपको 5,400, सब्ट्रैक्ट करा तो हमारे प्रॉफिट आया 1,800 का आंसर। इसका ए पार्ट, सेलिंग कॉस्ट प्राइस रखे आपको 9,100 रुपीज, सेलिंग प्राइस है 8,000, तो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, सो क्या होगा लॉस, और लॉस के लिए फॉर्मूला था हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो लॉस इज इक्वल टू रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है 9,100 और सेलिंग प्राइस है 8,000, तो इसको लॉस कितने का हुआ 1,100 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखा फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको इसमें दे रखा है, देखो कई जगह आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है, कई जगह आपको सेलिंग प्राइस, कई जगह प्रॉफिट और कई जगह आपको लॉस दे रखा है। अभी से फर्स्ट वाले पे आते हैं, फर्स्ट वाले में आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है 2,400, यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी दे रखा है, आपको निकालनी है तो सेलिंग प्राइस और इसका लॉस। जो सेकंड का ए करते हैं, हमारे को निकालनी है सेलिंग प्राइस, ठीक है। अभी हमने देखा था हमारे को देखो कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस नहीं पता, ठीक है, और प्रॉफिट पता है, लॉस नहीं पता, तो हम यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट पता है आपको,
जो जो चीज़ पता है, प्रॉफिट पता है, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस को इधर ले जाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट प्लस, इधर माइनस सब्ट्रैक्ट में था, माइनस में था, इधर आके प्लस में हो गया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब हम लिख देते हैं जो सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको 2400, और कॉस्ट ये तो था आपका प्रॉफिट, सॉरी कॉस्ट प्राइस था 2400, कॉस्ट, हाँ प्रॉफिट तो 400 और कॉस्ट प्राइस दे रखी है आपको 2400। इन दोनों को हम करते हैं प्लस करने पर हमारा सेलिंग प्राइस आएगा 2800। आंसर इसका बी पार्ट में आपको देखिए कॉस्ट प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस भी दे रखी है, प्रॉफिट भी दे रखा है और लॉस दे रखा है। तो इसके हम आपको निकालते हैं कॉस्ट प्राइस, क्या बताया था मैं आपको, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। आपको इसमें सेलिंग प्राइस निकालनी है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है, इसको यहाँ ले गए और इसको यहाँ ले गए, तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, क्योंकि ये माइनस था इधर जाके प्लस में हो गया और ये था प्लस में था इधर जाके माइनस में हो गया। अब सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है 900 और लॉस हो रखा आपको 300 का, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 1900 में से 300 माइनस करते हैं 1600। आंसर इसका सी पार्ट में आपको सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, सॉरी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ये जो भी आपके आ रहे हैं ये सारे के सारे हमारे इसी फॉर्मूले से चल रहे हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो चीज़ हमारे को गिवन है उसको हम रख रहे हैं, बाकी को चेंजेस करें। अब जैसे इसमें देखिए हमारे को कॉस्ट प्राइस निकालनी थी तो कॉस्ट प्राइस को हम इधर लाए और प्रॉफिट को हम उधर ले गए, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस हमारे पास है 2900 और कॉस्ट प्रॉफिट आया 100 का, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई ₹2800। आंसर अब इसके डी पार्ट पर आते हैं। डी पार्ट में देखिए आपको सेलिंग प्राइस और लॉस दे रखा है, ठीक है। तो इसको हो जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ठीक है। इस तरीके से हुआ कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालनी थी मेरे को, तो सॉरी कॉस्ट प्राइस निकालनी थी, तो सेलिंग प्राइस को हमने क्या करा इधर ले गए, या माइनस में था इधर आती प्लस में हो गया, तो ये हो गया हमारे पास सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। कॉस्ट प्राइस दे रखी है आपको, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको 1590 प्लस लॉस आपको हो रहा है 60 का, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी आपकी ₹1650। आंसर इसका ए पार्ट कॉस्ट प्राइस दे रखी है और प्रॉफिट दे रखा है आपको। सो सेलिंग प्राइस कितने हो जाएगी आपकी, सेलिंग प्राइस निकालना आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस निकालने तो कॉस्ट प्राइस इधर आती प्लस में हो जाएगी, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस निकालनी, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखी है 4100 प्लस प्रॉफिट हुआ आपको 300 का, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 4400 रुपीज, जो हो गया हमारा
आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।